भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस बीच मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई। वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवीय ने पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है। तो भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। लेकिन आपको बताएं कि मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 85% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई है। 1950 की अगर हम बात करें तो मुस्लिम आबादी का जो हिस्सा था वो 9.84% था। अब आप समझिए कि 2015 में यह बढ़कर 14.09% हो गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है और पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बताएं कि ईसाई आबादी की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन उसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन भारत में हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। पिछले 65 सालों की अगर हम बात करें तो हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी की संख्या काफी बड़ी है। 1950 की अगर हम बात करें और फिर जो 2015 की रिपोर्ट अब सामने आई है, इसमें मुस्लिम आबादी 43.15% हो गई है, जबकि हिंदू आबादी की अगर हम बात करें तो 7.82%, यानी कि पिछले 65 सालों में जो आबादी का ये आंकड़ा सामने आया है, ये चिंता भी बढ़ाने वाला है। इस पर अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और आपको बताएं कि जो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि अमित मालवीय ने पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। जो आर्थिक परिषद की सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई है, 2015 की ये रिपोर्ट है, और हम आपको ये बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से 1950 में जो हिंदू आबादी थी उसमें और 2015 में, यानी कि पिछले 65 सालों में लगभग 7.86% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1950 की अगर हम बात करें तो मुस्लिम आबादी 9.84% थी, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है, मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। आपको आंकड़े हम बता रहे हैं, जो मुस्लिम आबादी 9.84% थी वो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई है। और ये क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन 65 सालों में जिस तरीके से ये मुस्लिम आबादी बढ़ी है, हिंदू आबादी घटी है, इस पर भी अब सियासत हो रही है। आपको बताएं कि भारत में चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 7 चरण में ये चुनाव होने हैं। लेकिन जो अब ये अमित मालवीय ने ये जानकारी साझा की है, इस पर अब नई बहस भी छिड़ गई है। आबादी पर नए आंकड़े आने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि यह सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी है। तो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है, यह सनातन को खत्म करने की साजिश हो रही है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में पनाह दी है, जिस वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है, तंज कसा है और यह बोला है कि एक तो जो हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है 65 सालों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हिंदुओं की आबादी 7.86% घटी है। यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, अब ये जो आबादी है इस पर बहस हो रही है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, कांग्रेस सनातन को खत्म करना चाहती है।
देखिए, पहले भी इस तरह की चर्चाएं सामने आई थी कि भारत जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं के लिहाज से काफी बड़ा देश है, हिंदुओं की आबादी सबसे बड़ी है। लेकिन जो 1950 से लेकर 2015 के जो सरकारी आंकड़े सामने आए बेहद चौंकाने वाले हैं और उस पर एक तरह से आधिकारिक मोहर लगी है कि हिंदुओं की आबादी बड़ी तेजी से घट रही है। करीब 8% की ये आबादी घटी है। वही मुस्लिम जनसंख्या काफी बढ़ती हुई 40% से ज्यादा बढ़ती हुई इन 65 सालों के इतिहास में दिखाई दी, जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है। चाहे अमृतपाल भी और गिरिराज सिंह हो, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के और यूपीए के शासन पर निशाना साधा है कि जो 65 सालों का राज रहा है इस दौरान, उसमें यूपीए और कांग्रेस की एक बड़ी भागीदारी इस शासन के दौरान रही है। और ऐसे इसमें जो जनसांख्यिकी बदलाव हुए, ये केवल हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता नहीं है, ये एक देश की सांस्कृतिक विरासत और उसका जो प्राकृतिक नेचर है उसके खिलाफ भी ये जाते हुए दिखाई दे रहा। तो बेहद चिंताजनक है। बीजेपी ने इसको लेकर काफी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि चुनाव का भी समय है, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी देना चाहती है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता इस पर तुरंत अटैक की मुद्रा में आ गए। बिल्कुल, तो जो ये आंकड़े सामने आए हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। यतेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच गिरिराज सिंह ने इस रिपोर्ट पर क्या कहा है ये पहले हम सुन लेते हैं। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीज को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, गिरिराज सिंह को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, बहुत बड़ी साजिश है, सनातन परंपरा को खत्म करना चाहती है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की साजिश का ही नतीजा है कि जो राजनीति लगातार चल रही है उसकी वजह से ही जो जनसांख्यिकी की जो बदलाव है वो सामने स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। जो सरकारी आंकड़े हैं और ये 150 से ज्यादा देशों में ये सर्वे किया गया, जिसमें बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़े सामने आए। और जब तक कांग्रेस की बात तो कुछ दिन के बाद उनका रिएक्शन जरूर सामने आएगा। तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के शासन पर ही ये आरोप लगाया तुष्टीकरण की राजनीति चलते ये सब बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है यतेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल 200 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें रद्द हो गई हैं।